और सबने ध्यान देना है। हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे उपदेशक की किताब में। उपदेशक की किताब है और उसे हिंदी में कहते हैं सबो उपदेशक। और उसका 12 चैप्टर है और 12 ही ऐसे पकड़ेंगे हम। थोड़ा ध्यान से सुनना है। प्रभु आप लोगों को बरकत और आशीष देगा। मैं इसलिए बड़े आराम से बात करता हूँ जब परमेश्वर मुझे कहता है कि ये आराम से बात करने वाली है, ये जोश से बात करने वाली है, क्योंकि पौलुस रसूल ने ये बात को कहा है कि मैं होश से भी चलता हूँ और जोश से भी चलता हूँ, जैसे चाहे वो मुझे चला लेता है। परमेश्वर के वचन के सबोपदेशक में 12 चैप्टर और 12 हित में लिखा है, हे मेरे पुत्र, इनमें चौकसी सीख। जो वचन है इनमें से हमने क्या सीखना है? चौकसी, चौकस रहना है। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता। परमेश्वर के इतना वचन है कि उनको कोई बयान नहीं कर सकता, तो ना को पढ़ सकता है और ना उसके पास इतना टाइम होता है। इंसान की काफी पुश्तें इस संसार से कूच कर जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी खत्म नहीं होता। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। कितना पढ़ लेंगे? पूरा दिन रात भी बैठे रहेंगे तो शरीर तो टूटेगा ही टूटेगा। मिट्टी का शरीर है, माटी का। 13 में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालना कर, क्योंकि मनुष्यों का संपूर्ण करने वाला यही है। यानी कि मनुष्यों का संपूर्णताई में ले आने वाला यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, एक दिन न्याय करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु से, शुक्र हो, तारीफ और महिमा हो तुम्हारी। आप ही सारी बुजुर्गी के योग्य हैं प्रभु। हम आपकी सेवा नहीं कर सकते, न तुम्हारे लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप किसी से भी सेवा नहीं लेना चाहते हैं, आप खुद सेवा करते हैं। मुबारक हम लोग कि आप हमें इस्तेमाल करते हैं प्रभु। तो हमारा है, हम तुम्हारे हैं। आज जो भी वचन आपकी ओर से होगा, हमें विश्वास है हमारी बेहतरी और तरक्की के लिए ही होएगा। तुम्हारा कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो जिंदगी नहीं देता, क्योंकि आप ही जीवन दाता हैं। इस समय के बीच में आपने हमारे लिए
एक समय के मुताबिक नबी भेजा जो एलिया के बल से चलता था, और उनको आपने इस्तेमाल किया कि मेरी दुल्हन को मेरे कामों के लिए और मेरे लिए संपर्क मेरे निरंतर कर दे, समर्पित कर दे प्रभु। और उसने तुम्हारी दुल्हन को तैयार किया। कैसे किया, कैसे नहीं किया, वो भी नहीं जानता, केवल तू ही जानता है। मैं भी अपने आप को तेरे हाथों देता हूं प्रभु। इन वचन को पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। वचन तेरा, मुंह तेरा, हम तेरे, हम अपने आप के नहीं, आपके लहू के खरीदे गए हैं। तेरे बच्चों को, मैं अपने आप को, जितने सुन रहे हैं चाहे देश और प्रदेश में है, सबके लिए मैं भली बात आपके आगे तकीद और बेनती करता हूं, बड़ी बरकत देना। सब पर तुम्हारा अनुग्रह। मीटिंग तुम्हारे नाम में शुरू हुई और तुम्हारे नाम में ही संपूर्ण हुई प्रभु। कि लाल बढ़ियाई महिमा तुम्हारे नाम को मिले। आप ही सारी योग्य के योग्य हैं। मेरा ईमान है कि जो मैंने मांगा आपने दे दिया। ये प्रार्थना तुम्हारे जीवित बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं आराम से और वचन का आनंद लेना है। हम देखेंगे, कुछ बातें बताएंगे आप लोगों को, लेकिन लिख लेने का इतना समय भी नहीं होएगा कि हम एक एक आयत को आपको बताएं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा घर में जाकर पढ़ लेने का, तो प्रभु आपको बता देगा। जो उपदेशक था वो क्या कहता है कि जितनी भी ज्यादा पुस्तकें पढ़ेंगे आपके लिए उतनी ही ज्यादा सिरदर्दी है। तुम्हारा शरीर थक सकता है, टूट सकता है। कितना पढ़ लेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10, 20, 30। लेकिन इसके बारे में भी प्रभु ने ये लिखा है कि इंसान की उम्र है ही कितनी। अगर हम यूहन्ना की इंजील 21 और 25 में देखेंगे तो वहां पर जो यूहन्ना है उसने गवाही दी है कि परमेश्वर की और तमाम बातें इतनी है कि अगर लिखी जाए तो पूरी जगत में किताबें नहीं समा सकती। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के मुताबिक हिजकेल की किताब के बीच में उसका 28 चैप्टर है और 12 आयत में लिखा है कि जो लूसीफर था वो सुंदरता में संपूर्ण और बुद्धि में भरपूर था। क्या आप समझते हैं? जो उनको सुंदरता दी थी, जहाँ बुद्धि उनको दी थी, वो उसकी अपनी बुद्धि और सुंदरता नहीं थी, वो परमेश्वर की सुंदरता थी। इसके बारे में दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ी हुई है बात। परमेश्वर हमेशा कड़ी के मुताबिक चलता है, कड़ी टूटनी नहीं चाहिए। सुबोधेशक और 3 चैप्टर हम देखेंगे। चैप्टर और उसकी 9 आयत देखेंगे।
काम करने वाले को अधिक परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहते हैं लोग, क्योंकि परमेश्वर ने ही ऐसा ठहराया है कि उसके बीच में वो लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वह सुंदर होते हैं। अपने समय के मुताबिक कोई भी परमेश्वर ने ऐसी चीज नहीं बनाई जो सुंदर नहीं थी, जो संपूर्ण नहीं थी। परमेश्वर ने सृष्टि की जब रचना की, उसने बहुत ही सुंदर रचना की। उत्पत्ति की किताब में पहले चैप्टर में लिखा है कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था तो उसने कहा बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये निकलता है कि अच्छा उसको ही बोला जाता है जो सुंदर होती है चीज, जो अच्छा इंसान होता, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छा है। अगर हमारा परमेश्वर सुंदर है तो हम भी सुंदर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप और अपने स्वरूप जैसा बनाया। अपने गुण उसने इंसान के अंदर डाल दिए। हालेलुया। समय समय के मुताबिक जब परमेश्वर ने हर वस्तु को सुंदर बनाया, फिर उसने मनुष्यों के मन में अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। वह यदि से अंत तक मनुष्य बुरा नहीं हो सकता। समझ लगी आपको? हमारा परमेश्वर बहुत ही सुंदर था। आप इस बात को बयान कर सकते हैं कि अगर उसने लूसीफर को इतना सुंदर बनाया तो आप कितना सुंदर होएगा। क्या आपको समझ लगी? लेकिन उसी सुंदर परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए जब वो पृथ्वी के ऊपर आया, उसने अपनी सुंदरता को बिगाड़ लिया। किसके लिए? मेरे लिए। आमीन। अपनी सुंदरता को उसने क्या कर लिया? मेरे लिए बिगाड़ लिया। उसका चेहरा ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहा था। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सोचो, फिर भी हमारा परमेश्वर सुंदर है। सुंदरता चेहरे की नहीं होती, सुंदरता दिल की होती है। क्योंकि परमेश्वर का जो हेड क्वार्टर है वो इंसान का दिल है।
वो दिल में रहता है, वो दिल में हमारे आना चाहता है। वो दिल के दरवाजे के आगे खड़ा है और खटखटा रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस लूसीफर को बुद्धि में भरपूर और सुंदरता में संपूर्ण बनाया, परमेश्वर ने बाइबल के अंदर ये नहीं कहा कि आपके पास बुद्धि नहीं होनी चाहिए या ज्ञान नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। अगर हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है तो हमें भी बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के बीच में देखेंगे, याकूब की पत्री में 1 चैप्टर और 5 आयत में लिखा है, जिस किसी को भी बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर से मांगे। और हम देखेंगे कि उस जो लूसीफर ने जब परमेश्वर से बुद्धि और सुंदरता प्राप्त कर ली तो उसने परमेश्वर की बुद्धि और सुंदरता को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। क्या आप समझते हैं? जब कोई भी चीज परमेश्वर हमें देता है गिफ्ट के रूप के बीच में, चाहे वो हमें अच्छा मार्ग देता है या हमारे अंदर अपनी सच्चाई रखता है या हमें वो जीवन देता है, अच्छा है, पर उनको गलत इस्तेमाल मत करो। जब भी परमेश्वर हमें कोई चीज देता है तो उसको सही इस्तेमाल करो, गलत इस्तेमाल मत करो। उस लूसीफर ने परमेश्वर की दी हुई गिफ्ट को गलत इस्तेमाल किया। कैसे किया? कि उसने परमेश्वर के 1/3 दूतों को परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान के मुताबिक, बुद्धि के मुताबिक और उनको गुमराह कर दिया गया, अपना वचन सुना दिया, परमेश्वर के वचन को छोड़ दिया। उसने परमेश्वर की हर एक चीज जो गिफ्ट उसको दी थी और उसने परमेश्वर की गिफ्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया। किसके लिए? अपने लिए। आज भी बहुत से ऐसे लूसीफर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है, कहा है उसने कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे मसीह और झूठे गुरु उठ खड़े होंगे कि वो चुने हुओं को गुमराह कर देंगे। परमेश्वर ने अपने जो 4/3 दूत थे, जो परमेश्वर ने उनको बनाया था, उनमें से एक हिस्सा, 1/3 अपना वचन शैतान ने और परमेश्वर की दी हुई बुद्धि को और अपनी सुंदरता के मुताबिक जब गलत इस्तेमाल किया तो उन दूतों को अपनी पूंछ से लपेट लिया। पूंछ होती है शिक्षा, अपनी शिक्षा में
ले लिया। कहने का मतलब ये है कि जो लूसीफर उनकी पूछ नहीं थी, उनकी पूछ का मतलब था कि उसके पास शिक्षा गलत थी। परमेश्वर ने हमें कहा कि मैं आपको पूछ नहीं ठहराता बल्कि सिर ठहराता हूं। हालेलुया। आप आमीन जोर से कह सकते हैं। प्रभु आपको बरकत देगा। हम देखेंगे कि वो जो लूसीफर था वो भी एक भौर का तारा था, एक चमकता हुआ तारा था। क्या आप समझते हैं? अगर परमेश्वर के स्टार हैं तो शैतान के भी स्टार हैं। समझिए आप? हालेलुया। हॉलीवुड में आपको स्टार ही स्टार मिलेंगे, तो परमेश्वर के भी आपको स्टार मिलेंगे। क्योंकि जो खुदा करेगा, जो परमेश्वर करेगा, जो यीशु मसीह करेगा, वो ही शैतान भी करेगा, कॉपी करेगा उसकी। वो कॉपी कर सकता है पर रचना नहीं कर सकता। रचनहारा एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं। वो ही हमारा उद्धार करता है। हमारा मेन मकसद यही है कि हम उस खुशखबरी का प्रचार करें जिस प्रचार के बारे में हमें अफसूस की कलीसिया के दूत ने, पौलुस रसूल ने बताया। अगर कोई उस खुशखबरी का प्रचार नहीं करता तो उनका वचन सुनाना और सुनना भी व्यर्थ। क्योंकि बाइबल के बीच में जब परमेश्वर बात लिखता है अपने, उसने कहा जहां 2 या 3 है मैं उनके विचकार हूं। और उसने कहा कि जब कभी भी आप मेरे मांस में से मांस ना खाओ, मेरे लहू में से लहू ना पियो, तो आपके बीच में जिंदगी नहीं है। लेकिन जब भी आप करो तो मेरी यादगिरी नहीं किया करो। किसके लिए किया करो? यही एक यादगिरी है। क्या है? कि शब्द देदारी हुआ, उसने हमें मार्ग बताया, उसने हमें सच्चाई के बारे में बताया, उसने हमें जीवन के बारे में बताया जो खुद था। उसने कहा मैं ही आदि हूं और मैं ही अंतम हूं, मैं ही अल्फा हूं और मैं ही ओमेगा हूं। जो प्रचार पौलुस रसूल ने किया वो सेम प्रचार हमारे जो के नबी विलियम मैरियन ब्रनहाम ने किया, जो 7वीं कलीसिया का 7वां स्टार था, 7वां दूत था लौदीकिया की कलीसिया को। आइए हम पहले स्टार के बारे में देखेंगे कि पहले स्टार ने अफसूस की कलीसिया को किस तरीके से
चलने के लिए कहा। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे गलातियों की किताब में से, गलातियों की किताब हालेलुया, और उसका एक चैप्टर है, उसकी 9 आयत पकड़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखने का। हालेलुया। 9 आयत में लिखा है, ये पौलुस रसूल की जो पत्री है, ये पौलुस रसूल वो पौलुस रसूल था जो मसीहत को खत्म करना चाहता था। उसके दिल के अंदर ये एक बात पक्की थी कि मैं यहीं भी कोई भी मसीह मुझे नजर आएगा तो मैं मसीहत को खत्म कर दूंगा। जितने भी उसने मसीहत को खत्म किया और उतने ही डबल उसने मसीहों को आजाद किया और तैयार किया प्रभु के लिए। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो उनके हाथ के ऊपर सब कुछ उसके पास है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी किसी को मसा करता है वो किसी के माध्यम से करता है। बहुत तमाम लोग ऐसे हैं जो शिक्षा को नहीं जानते, परमेश्वर की वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के कामों को नहीं जानते, उनकी बुद्धि को नहीं जानते, उनके ज्ञान को नहीं जानते, उनके वचन को नहीं जानते। मैं भी नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं तो एक इंसान ही हूं। क्या आप समझते हैं? मैं एक क्या हूं? इंसान ही हूं। हालेलुया। जब भी सेवा करता है तो कोई इंसान नहीं करता, प्रभु खुद करता है। क्योंकि परमेश्वर जब इस दुनिया के बीच में आया, शब्द देहधारी हुआ, उसने कहा कि मैं टहल कराने नहीं बल्कि टहल करने के लिए आया हूं। तो आज यीशु मसीह जैसे कौन बनेगा? कोई नहीं बनेगा। हमने सेवा करनी है भाइयों और बहनों की। हर सेवक के पास अपना अपना गिफ्ट हो सकता है, सेम गिफ्ट नहीं हो सकता, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पास्टर की निंदा करें या उसके वचन को पकड़ें कि इसने कौन सी कहां पर गलती की है। हमारे जो नबी था विलियम मैरियन ब्रैनहम, आप क्वेश्चन आंसर के बीच में देख सकते हैं, तो लोग उसको पूछते थे कि यहां पर 70 लिखा है या 7000 लिखा है। उसने कहा सॉरी, देखो गलती किसी को भी लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर गलती को मानना जरूरी है। अगर कोई हमारा भाई कहे कि नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं, पर उसे प्रचार के बीच में शेयर मत करो, क्योंकि जब वो मैसेज यूट्यूब पर चलता है तो वो प्रचार कैसा करता है? वो कलीसिया का प्रचार करता है, गैर कौम का प्रचार करता है। ये गलत है।
हमें परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए यह बात कही है कि चलते चलते प्रचार करो और कहो कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ चुका है। ये प्रचार है। हमने किसी के साथ बहस नहीं करनी, हम किसी को जबरदस्ती नसीहत में नहीं लिया सकते। क्यों नहीं लिया सकते? हम परमेश्वर के वचन को याद नहीं रखते। उसने कहा जिस किसी को मेरा पिता ना खींचे कोई मेरे पास नहीं आ सकता।